Hello student and today our topic is sphere for unit number 5। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 5 3D कोऑर्डिनेट्स में स्पेयर। व्हाट इज द स्पेयर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेयर एंड द फॉर्मूला। दिस इज स्पेयर, ये एक स्पेयर है। अब देखो ये भी क्या है, ये स्पेयर भी एक सर्कल की तरह ही शो होता है, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि ये इस सर्कल और स्पेयर दोनों में क्या डिफरेंस है कि स्पेयर जो होगा वो अंदर से ठोस होगा लाइक दैट बॉल, और जो सर्कल होता है वो अंदर से खोखला होता है जैसे रिंग, यानी कि उसमें अंदर कुछ भी नहीं होगा। और स्पेयर क्या होगा, अंदर से ठोस होगा जैसे कि बॉल है। बॉल भी क्या है हमारे पास में एक सर्कल की तरह शो करती है, लेकिन वो क्या है स्पेयर। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर स्पेयर। ये कोई स्पेयर है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है सी सेंटर जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं अल्फा बीटा गामा। और अगर हम यहाँ से, ये क्या है इसकी रेडियस, एक पॉइंट पी हमने माना यहाँ पर स्पेयर पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड। द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, और या फिर द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर, तो क्या हो गया हमारे पास में, वो होगा एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू आर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर हुज सेंटर हमें गिवन है एंड रेडियस भी हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पर, इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ स्पेयर विद सेंटर, जिसके सेंटर हमें क्या गिवन है यहाँ पर, -3 4 5, एंड रेडियस क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर, रेडियस है हमारा 7। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इनको यहाँ पर हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये सेंटर के पॉइंट है, मतलब अल्फा बीटा गामा के ये पॉइंट हैं। तो यहाँ पर ये अल्फा का हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा गामा। तो एक्स अल्फा क्या है -3, और ये माइनस ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा कितना है 4, तो वाई -4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू आर मतलब रेडियस, रेडियस का होल स्क्वायर। बस इसमें हमने जो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें हमने ये सेंटर और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। यहीं से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 2ax मतलब 2 3x, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा यहाँ पर। प्लस इसका करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8y। सेम इसका ओपन करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 2 जा 10z इक्वल टू 7 7 जा 49। नाउ अब यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ अब एक्स के वेरिएबल को देखते हैं, ये है 6x, ओनली 6x, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x। अब y देखेंगे यहाँ पर, y क्या है हमारे पास में माइनस का 8y, तो माइनस का 8y, और z है हमारे पास माइनस का 10z। 10z हो गया। अब नंबर को ऐड करेंगे, देखो 9 प्लस के 16, तो 16 और 9 हो जाएंगे हमारे पास में 25, 25 और 25 कितने हो गए हमारे पास में 50, तो 50 और ये है 49, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास वैल्यू प्लस के 1 और इक्वल टू 0। और यही क्या हो गया हमारे पास भाई, अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्पेयर ही है हमारे पास, ये जर्नल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये गलती से यहाँ पर लिख गया है जर्नल इक्वेशन ऑफ स्पेयर।
इसकी जो जर्नल इक्वेशन होती है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। द जर्नल इक्वेशन ऑफ स्पेयर वो होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये होती है हमारी जर्नल इक्वेशन। और इसी को मुझे क्या करना था, यहाँ पर शो करना था। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक एक्स का वेरिएबल, एक वाई का और एक जेड का और एक डी का, यही है हमारी जर्नल इक्वेशन। ठीक है, ये नहीं है जर्नल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर हुज सेंटर हमें यहाँ पर गिवन है एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और ये पॉइंट हमें गिवन है। हमें इक्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो, हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, यहाँ पर आर चाहिए। आर, क्योंकि रेडियस चाहिए पहले हमें, रेडियस। तो आर कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, द रेडियस ऑफ स्पेयर इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन, जो हमारे पास में पॉइंट है वो है 2 3, वो भी माइनस का, और ये 4 एंड 1 2 माइनस के 1। तो पहले रेडियस ही फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू अंडर रूट में दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई भी किसी भी वैल्यू को उसमें किसी को भी माइनस कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा है यहाँ पर। तो यानी कि x1 x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। और इसको सॉल्व करने पर ये होगा अंडर रूट में 51। तो जो आर की वैल्यू है वो हो गई हमारे पास में 51। अब आर हो गया 51। नाउ इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, द इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होती है हमारे पास में, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो एल्फा बीटा गामा क्या है हमारे पास में, एल्फा बीटा गामा ये वैल्यू होती है हमारे पास, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ये जो वैल्यू होती है हमारे पास सेंटर की वैल्यू, इसको हम किसे डिनोट करते हैं, एल्फा बीटा गामा। तो ये है एल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगी हमारे पास में एक्स माइनस एल्फा है 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। आर कितना है हमारे पास में, अंडर रूट 51 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे और यहीं से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ स्पेयर मिल जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर मिल जाएगी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6y प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8z इक्वल टू, जब किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। इसको एडजस्ट करके लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक्स वाला फंक्शन लिखेंगे माइनस के 4x, अब y का लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 6y, अब जेड का लिखेंगे तो माइनस का 8z। अब नंबर को एडजस्ट करेंगे, प्लस का 4 और प्लस का 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 और प्लस का 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 29, तो ये हो जाएगा 29 और इस 51 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 51 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू बचेगी कहाँ पर 22, तो इधर लेके आएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को करेंगे तो माइनस के 22, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 22 और इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया हमारे पास में जनरल इक्वेशन, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर स्पेयर के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि वो पास कहाँ से हो रही है ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन मतलब जिसके पॉइंट्स क्या होंगे 0 0 0, एंड द पॉइंट क्या होंगे जब हम ओरिजिन से कोई चीज़ पास करती है तो उसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे a 0 0, ये हो जाएंगे y के 0 b 0 और ये हो जाएंगे z के 0 0 c। इस क्वेश्चन को ये 3 टाइप से शो कर सकता है, ठीक है, बुक में ऑलरेडी गिवन है ये, तो इसको क्वेश्चन को ये इस तरीके से भी दे सकता है एग्जाम में, इस तरीके से भी दे सकता है। द प्लेन ए बी सी हुज इक्वेशन ये है, मीट द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ओरिजन है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड इन ए बी सी, तो फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ स्पेयर। थर्ड क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। देखो इक्वेशन ऑफ स्पेयर तो आपको यहाँ पे पॉइंट ये मिलेगा ही मिलेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये स्पेयर का क्वेश्चन हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्पेयर हमें फाइंड करनी है। यहाँ ओ से पता लग रहा है ओ एक्स ओ वाई और जेड के ओरिजिन से है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये भी पासिस कर कहाँ से कर ये कहाँ से पासिस कर रहा है ओरिजिन से, एंड इंटरसेप्ट लेंथ ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो तीनों क्वेश्चन क्या है हमारे पास में सेम ही है, बस उनकी लैंग्वेज क्या है डिफरेंट है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे स्पेयर की इक्वेशन है उसको ओरिजिन के पॉइंट में से पासिस करके वो किस में चेंज होगी, किस तरीके से उसके वेरिएबल हमारे पास में चेंज होंगे, वो हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है। तो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन होगी, द इक्वेशन ऑफ स्पेयर बी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d और इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पास कहाँ से कर रही है हमारे पास में, पासिस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है ओ से, और जिसके पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास में 0 0 0। अगर इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगी तो फिर हमारे पास में डी की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ होगी नहीं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब डी इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन में हो गई डी इक्वल टू 0। नाउ अब पासिस करते हैं, देखो जब हमारे पास में इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे ऑलरेडी हमें गिवन है, जब ओरिजिन से पास करेगी तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास में a0 0 0 b0 0 0 c। तो फर्स्ट पासिस थ्रू तो वो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे a0 0 0 b0 एंड 0 0 c। नाउ अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू हमारे पास में, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब फ्रॉम फर्स्ट में से हमारे पास में इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो जब हम पहली वाली इक्वेशन को मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, x की जगह क्या पुट करूँ मैं यहाँ पर x की जगह a हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर x की जगह मैं a पुट करता हूँ यहाँ पर, देखो पहले a0 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। तो x की जगह कितना आ जाएगा a स्क्वायर, y 0 z 0, ये सब 0 हो जाएंगे। तो ओनली क्या बचेगा x का, जो हमारे पास में जहाँ जहाँ x होगा बस वो वैल्यू बचेगी, और प्लस के 2u।
और x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर a। ये v y 0 z 0 d तो ऑलरेडी 0 है और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम ये वैल्यू बनेगी a स्क्वायर प्लस 2u a इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 2u की वैल्यू में अगर फाइंड करता हूँ तो कितनी होगी, देखो ये वैल्यू होगी 2u a इक्वल टू माइनस के a स्क्वायर, और ये 2u की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो माइनस के a स्क्वायर और अपॉन का a स्क्वायर से a फिनिश होगा, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में a। मीन्स 2u की जगह क्या क्या वैल्यू मिली हमें हमारे पास यहाँ पर माइनस का a। ऐसे ही हम क्या करेंगे बी पॉइंट के लिए करेंगे, यानी कि तो वो क्या क्या होगा 4 0 b 0 के लिए फ्रॉम फर्स्ट से, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। अब इस बार हमें y की जगह क्या पुट करना है, ओनली b। तो बाकी x और जो z है वो 0, तो ये 0 हो जाएगा, बस y स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, z स्क्वायर 0, x वाला 0, y वाला बचेगा, और y की जगह क्या पुट करना है हमें b। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 2v और ये हो जाएगा b और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास 2v b इक्वल टू माइनस के b स्क्वायर और 2v इक्वल टू माइनस के b। सेम ऐसे ही हम 4 0 0 और c के लिए फाइंड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। तो ये वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब z की जगह हमें क्या करना है, ओनली c पुट करना है। तो x और y क्या हो जाएंगे 0, तो जहाँ जहाँ z है z ये है z स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। यहाँ x आ रहा है 0, यहाँ y आ रहा है 0, ये है z, तो ये हो जाएगा प्लस के 2w और z की जगह कितना रखना है हमें यहाँ पर c और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2w c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के c स्क्वायर और 2w बराबर हो जाएगा माइनस के c। अब ये तीनों वैल्यू हो गए हमारे पास में 2u 2v और tw। अब इन सब वैल्यू को हमें पुट करना है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u की जगह कितना आ जाएगा माइनस का ए, तो माइनस का ए और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2v की जगह कितना है माइनस का बी, तो 2v की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का बी और ये हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 2w की जगह है माइनस का c और ये हो जाएगी वैल्यू z प्लस का d और इक्वल टू 0। देखो d की वैल्यू भी क्या है 0, d की वैल्यू अगर पासिस कर रहा है तो d की वैल्यू भी क्या है हमारे पास में 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस माइनस माइनस बी वाई माइनस का सी जेड और इक्वल टू 0। और यही क्या होगी हमारा आंसर होगा, यही हमें यहाँ पर शो करके दिखाना था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू द सर्कल। हमें इक्वेशन ऑफ स्पेयर फाइंड करनी है थ्रू द सर्कल के थ्रू, जहाँ पर हमें दो इक्वेशन हम पे गिवन होंगी। एक हमें यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन गिवन होगी, तो यहाँ से हम स्पेयर थ्रू ए गिवन सर्कल, हमारा जो वर्किंग प्रोसेस होता है देखो एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0, ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा जब हम इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू द सर्कल हम फाइंड करेंगे। तो एस स्पेयर है, पी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पास यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब हम जो स्पेयर की इक्वेशन होगी उसको हम इक्वल टू एस मानेंगे यहाँ पर। तो क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो भी स्क्वायर में होगी वो स्पेयर की इक्वेशन होती है यहाँ पर। तो हम इसको मानेंगे एस इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 9 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द गिवन
अब प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में था गिवन स्पेयर। अब प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, गिवन प्लेन को हमने माना है यहाँ पर P इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस के 3y प्लस का 4z माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ द स्पेयर passes through the circle, passes through the circle फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास में, s प्लस लैम्बडा p इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यू, अब इसमें इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो s की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 9। ये तो हो गया हमारा s प्लस लैम्बडा। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2x प्लस 3y प्लस का 4z माइनस का 5 और इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें यहीं से, ये हमारे पास में मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर मिल जाएगी। अब लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसने पॉइंट यहाँ पर गिवन है, तो जो पॉइंट हैं वो क्या है हमारे पास में यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। नाउ तो लैम्बडा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं यहाँ पर, गिवन पॉइंट वो है 1, 2 एंड 3। तो x, y और z, तो x, y, z की वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये y और ये z। तो x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 का स्क्वायर प्लस y है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का लैम्बडा 2x1 प्लस 3 y की वैल्यू 2 z हो जाएगा 3 माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का लैम्बडा 2, 1 जा 2, 3, 2 जा 6, 4, 3 जा 12 और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 प्लस का और 9 माइनस का, ये वैल्यू बचे हमारे पास में 5 प्लस का लैम्बडा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, पहले प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, तो 12 और 12 6, ये हो जाएगा हमारे पास में 18 प्लस 20 माइनस 5 हो जाएंगे हमारे पास में ये 15, तो ये हो जाएगा 15 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 15 लैम्बडा इक्वल टू माइनस के 5 और लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 5/15, 5 3 जा 15, तो माइनस के 1/3। तो लैम्बडा की जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या मिलेगी हमें, लैम्बडा की वैल्यू मिली हमारे पास माइनस के 1/3। तो लैम्बडा इक्वल टू माइनस के 1/3। अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, s प्लस लैम्बडा p, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये इक्वेशन थी हमारे पास में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 9 प्लस लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/3, और ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y प्लस के 4z माइनस के 5 और इक्वल टू 0। नाउ अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इक्वेशन ऑफ स्पेयर हमें यहाँ पर फाइंड होगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो एक काम करते हैं, 3 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 3 को एलसीएम ले लें तो
तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 9, तो प्लस माइनस माइनस के 1/3 और ये ब्रैकेट इक्वल टू और ये 0। देखो हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर, देखो इसको 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस के 3 9 जा 27 माइनस इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और सब की वैल्यू को क्या कर देगा, सबके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास माइनस के 2x, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस के 3y, ये प्लस का 4z है तो माइनस के 4z, ये माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 5 और इक्वल टू 0। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। तो हमें क्या वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी, क्या इक्वेशन फाइंड होगी, पहले हम लिखते हैं स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर। अब x वाले को लिखेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का 4z। नंबर को देखेंगे तो माइनस के 27 और प्लस के 5, तो माइनस प्लस माइनस और 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 22 और इक्वल टू 0, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो क्रॉस में क्या हो जाएगा 0। और यही क्या होगी भाई हमारी, ये होगी हमारी इक्वेशन। हम चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं कॉमन निकलता है ठीक है, वरना तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही हमारी इक्वेशन होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद द सर्कल। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये ऑलरेडी स्फीयर की इक्वेशन है और ये किसकी है हमारे पास में, प्लेन की इक्वेशन है, इज ए ग्रेट सर्कल। देखो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो वहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, बट यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट हैं वो पॉइंट गिवन नहीं है जिनकी हेल्प से हमने लैम्बडा की वैल्यू फाइंड की थी। अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें पॉइंट गिवन नहीं है, जिससे कि हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और उसमें कैसे हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास में है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन होती है, ये है स्फीयर, द स्फीयर। तो वो कहता हो एस इक्वल टू होगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 2z प्लस के 2 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द प्लेन p इक्वल टू कितना है हमारे पास में 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन हो गए हमारे पास में। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है हमारा, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा s प्लस लैम्बडा p और इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो जो s की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में इक्वेशन, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z और प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का लैम्बडा। p की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस का 8 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 0। अब यहाँ से हमें देखो यही थे हमारे पास में, यहाँ से इक्वेशन हमें इसको सॉल्व करना है, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी। तो लैम्बडा की वैल्यू को हम पुट कैसे करेंगे यहाँ पर, तो पहले लैम्बडा की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस का 2 प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्बडा एक्स प्लस 3 लैम्बडा वाई प्लस 4 लैम्बडा जेड माइनस 8 लैम्बडा और इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसको अपने जो इक्वेशन है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या आता है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में। अब हम एक्स का वेरिएबल, वो भी एक्स का वेरिएबल देखते हैं, ठीक है। तो एक्स का वेरिएबल हमारे पास में कहाँ पर है, ये है एक्स का वेरिएबल, और कहीं ये एक्स नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 लैम्डा एक्स। अब वाई का वेरिएबल चेक करेंगे, तो देखो वाई का वेरिएबल क्या है हमारे पास में, ये है वाई का, और कोई वेरिएबल है, हाँ ये भी है हमारे पास में वाई का वेरिएबल। तो ये वाई का वेरिएबल है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस के 3 लैम्डा वाई और प्लस के 7 वाई, एक साथ वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर। जेड देखते हैं, तो जेड ये है हमारे पास में, तो प्लस का 4 लैम्डा जेड, और ये है माइनस का 2 जेड। अब नंबर देखते हैं, देखो 2 और माइनस का 8 लैम्डा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2 और माइनस का 8 लैम्डा और इक्वल टू 0। अब इसको उसी इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे ये एक्स है तो ये वाई को भी एक साथ करेंगे और जेड को भी एक साथ करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स, प्लस यहाँ से वाई को कॉमन निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 लैम्डा और प्लस का 7, प्लस यहाँ से जेड को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 जेड को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर, 2 और जेड को, तो 2 जेड को कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2, और जेड कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू बनेगी 2 लैम्डा और माइनस के 2 जेड कॉमन हो गया तो माइनस का 1, और प्लस के 2 और माइनस के 8 लैम्डा और इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, कि यहाँ से जो हमारे सेंटर होंगे, अब सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर सेंटर को फाइंड करना है, सेंटर की वैल्यू को फाइंड करना है, और इस वैल्यू को हमें यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट करेंगे, उससे हमें मिल जाएगी लैम्डा की वैल्यू। ये इसका प्रोसेस है। बट फर्स्ट इज द, हम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर की वैल्यू, तो सेंटर का जो फॉर्मूला होता है स्पेयर के लिए, तो वो क्या होगा हमारे पास, सर्कल के लिए वो क्या होगा, माइनस के यू माइनस के वी और माइनस के डब्लू। तो यहाँ पर इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखो मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा अपनी मेन इक्वेशन से। हमारे पास जो मेन इक्वेशन होती है द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, वो क्या होती है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2 vy प्लस 2 wz और प्लस का t और इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी, देखो ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से इसको हमें कंपेयर करना है, और यहाँ से u v और w की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो पहले u को देख लेते हैं, u किसके साथ आता है, x के साथ आएगा। तो ये x वाला हमारा, ये वाला वेरिएबल हमारी इक्वेशन का है, ठीक है। और यहाँ पर जो x का वेरिएबल है वो क्या है, वो ये है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर u की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू है 2 ux को कंपेयर किया हमने इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर u की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगा, अगर मैं u की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स अपॉन में नीचे क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में 2x, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारे पास जो u की वैल्यू फाइंड होगी वो क्या होगी हमारे पास में लैम्डा। तो u की वैल्यू कितनी हो गई लैम्डा। सेम इसी प्रोसेस से हम v किसके साथ आता है, हमारा मेन फॉर्मूले में y के साथ आएगा। तो पहले तो 2vy, और यहाँ पर देखेंगे जो y का हमारा वेरिएबल है वो y का वेरिएबल ये है, तो यहाँ टोटल को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y 3 लैम्डा प्लस का 7, दोनों को इक्वल यानी कि दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो जो v की वैल्यू जब मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा y 3 लैम्डा प्लस का 7 और अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास में 2y, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी v की वैल्यू, वो होगी 3 लैम्डा प्लस 7 और अपॉन में 2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू। नाउ अब w किसके साथ होता है, z के साथ। तो पहले मैंने यहाँ लिखा 2wz,
कंपेयर किया इसको जेड के साथ, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2z ब्रैकेट और ये हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस के 1। तो यहाँ से हमें डब्लू की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 2z 2 लैम्बडा माइनस के 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2z से 2z कैंसिल, तो ये वैल्यू बचेगी 2 लैम्बडा माइनस के 1। तो ये हो गई यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास में। नाउ अब सेंटर हमारे पास में है, सेंटर का फॉर्मूला होता है, तो जो सेंटर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में माइनस के यू माइनस के वी और माइनस के डब्ल्यू। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ, वैल्यू पुट करूँगा, तो देखो यू की वैल्यू कितनी है लैम्बडा, तो ऑलरेडी माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के लैम्बडा। वी की वैल्यू ये होगी यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस पुट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 लैम्बडा प्लस का 7 और अपॉन में 2। नाउ डब्लू है हमारे पास में माइनस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्बडा और माइनस का 1 और ये बड़ा ब्रैकेट हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये वैल्यू हो गई यू माइनस वी और माइनस डब्लू। इसका मतलब ये हमारे सेंटर हो गए। अब इस सेंटर को हम एक्स वाई जेड मानकर इसमें किस में पुट करेंगे, अपनी प्लेन की इक्वेशन में, और वहाँ से हमें क्या फाइंड हो जाएगा लैम्बडा। तो और वह उस लैम्बडा की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ स्पेयर। बस ये था हमारा इसका फॉर्मेट। तो नाउ पुट दीज नाउ द वैल्यू नाउ पुट द सेंटर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अब एक्स वाई और जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर लैम्बडा माइनस के लैम्बडा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के लैम्बडा प्लस का 3, तो 3 और आगे कितना है वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ब्रैकेट का यूज करेंगे तो माइनस के और ये हो जाएगा हमारे पास में 3 लैम्बडा प्लस का 7 और अपॉन में 2 और ये ब्रैकेट अगेन क्लोज। और फिर हमारे पास में प्लस का 4 और जेड की वैल्यू फिर अगेन वही है 2 लैम्बडा माइनस के 1, माइनस भी है तो मैंने इसको इस बार बड़ा ब्रैकेट का, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट का हम यूज कर लेंगे। और इक्वल टू कितना है हमारे पास में, ये हो जाएगा 4z और माइनस का 8 और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस तो माइनस के 2 लैम्बडा और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 3 3 जा 9 लैम्बडा प्लस 3 7 जा 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से प्लस माइनस फिर अगेन ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू होगी 2 लैम्बडा माइनस के 1 और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हमने बाहर के प्लस माइनस को एडजस्ट किया है और ब्रैकेट को नहीं छेड़ा है। ठीक है, क्योंकि माइनस होने से ब्रैकेट पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी डिफेक्ट आएगा इसके वैल्यूज के साइन में। अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो इस इक्वेशन तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 लैम्बडा माइनस, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं 9 लैम्बडा प्लस 21 अपॉन में 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में 4 2 जा 8 लैम्बडा और माइनस का 4 1 जा 4 माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 4 लैम्बडा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी तो माइनस के 9 लैम्बडा और माइनस प्लस माइनस का 21। अब 2 की इसमें क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई तो माइनस का 8 लैम्बडा, तो यहाँ से इसको लिखते हैं माइनस के 2 और ये हो जाएगा 8 लैम्बडा माइनस के 4 माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी माइनस के 4 लैम्बडा माइनस के 9 लैम्बडा माइनस के 21। अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 2 जा 16 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8 और माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब लैम्बडा को पहले ऐड करते तो माइनस का 4 माइनस का 9 और माइनस का 16, तो ये हो जाएगा 9 और 4 तीनों माइनस में है तो ऐड होंगे, साइन भी किसका आएगा माइनस का।
तो 9 और 4 13, 13 और 16 हो जाएंगे हमारे पास में ये 29 और ये लैम्बडा। नंबर को एडजस्ट करते हैं तो देखो ये है 21 माइनस का 21 और माइनस का 16, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का 617 और ये हो जाएगा हमारा 37। अब प्लस का कितना है 8, तो 37 और प्लस का 8 माइनस प्लस माइनस, तो ये बैठेगा हमारे पास माइनस के 29, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 29 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस के 29 लैम्बडा इक्वल टू 29 को इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 29 अपॉन माइनस के 29 ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या फाइंड होगी हमारे पास, लैम्बडा की वैल्यू माइनस के 1। अब इस लैम्बडा की वैल्यू को कहाँ पुट करना है हमें, इस लैम्बडा की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा एक्स प्लस वाई 3 लैम्बडा प्लस 7 प्लस का 2z 2 लैम्बडा माइनस का 1 प्लस 2 माइनस 8 लैम्बडा इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर स्पेयर की, ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो लैम्बडा बराबर -1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, यहाँ पर लैम्बडा है ये, तो ये हो जाएगा, देखो लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के 3y, और y के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी 7 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 7y। आप स्टेप बाय स्टेप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस के 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा z। अब यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये तो प्लस माइनस माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2z, और प्लस का 2 और माइनस का 8 लैम्बडा इक्वल टू 0। एडजस्ट करके लिखेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स को एडजस्ट करते हैं तो देखो एक्स तो यहाँ पर एक ही है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x, देखो ये भी लैम्बडा है, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ भी हमें क्या रखना था माइनस के 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। वाई माइनस के 3y, माइनस के 3y और प्लस के 7y, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी प्लस के 4y। अब z को एडजस्ट करते हैं, माइनस का 4z और माइनस के 2z, तो ये हो जाएगा माइनस के 6z। अब नंबर है हमारे पास में 2 + 8 10, तो प्लस का 10 और इक्वल टू 0, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखो स्क्वायर में भी है एक्स का वेरिएबल, वाई का वेरिएबल, जेड का वेरिएबल और डी की वेरिएबल, और यही क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो ये था हमारा टॉपिक स्पेयर। अभी इसमें अभी 2 या 3 क्वेश्चंस और रह रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।